हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5 के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और समझ लिया होगा और नोट्स तो ज़रूर बना लिए होंगे। तो उसी के आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आज का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है और x² का टर्म भी पॉजिटिव है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और c के फैक्टर करते हैं, राइट। तो a का फैक्टर हो गया हमारा 2 और 10 के फैक्टर हो गए हमारे 2, 5 और 1 तो हमेशा साथ में लेते हैं, ओके। अब यहां पर है प्लस का साइन, मतलब इन सारे नंबरों को एडजस्ट करते हैं दो ग्रुप में जिससे प्लस करके 9 आ जाए। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, ऐड किया इट विल बिकम 9, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस इस 9 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x² माइनस 4x मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, आता है, वेरी गुड। जिनको नहीं आता है उनके लिए 2x² के फैक्टर करते हैं 2x, 4x के फैक्टर हो गए 2, 2 और x, ये हो गया। कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बाहर आ गया हमारा 2x, यहां क्या बचा एक x माइनस यहां क्या बचा 2 माइनस। अब देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, बाहर माइनस ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे एक सिंगल है तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा और 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 5 हमारा कॉमन आ गया, ये हो गया पॉजिटिव। यहां प्लस है, माइनस बाहर लिया तो यहां माइनस हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 से डिवाइड किया 2 हो गया, ये आ गया। अब देखिए x माइनस 2 दोनों में कॉमन, तो ये हो गया हमारा x माइनस 2, यहां पे 2x माइनस 5, ये आ गया। अब जीरो प्रोडक्ट रूल से या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं यहां से इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर आ गया, x की वैल्यू 2 हो गई, दिस इज आवर फर्स्ट रूट, एंड यहां से 2x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2 इसके नीचे 5/2, ये आ गया, दिस इज द सेकेंड रूट। तो ये हमारे दो रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद कहा गया है अगर x बिलोंग्स टू n, इफ x बिलोंग्स टू n देन x का रूट कौन कौन से होंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू n को बिलोंग कर रही है, मतलब नेचुरल नंबर को, और ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये नहीं है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक रूट आएगा x इज इक्वल टू 2। और सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है, दैट इज x बिलोंग्स टू q विच इज रेशनल नंबर, देन अब ये भी रेशनल नंबर है ये भी रेशनल नंबर है, ये कैसे है, किसी भी नेचुरल नंबर को, अब 2 अगर है जैसे
तो 2/1 लिख सकते हो। तो ये दोनों हमारे रूट्स होंगे जब x बिलोंग्स टू q है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर n को बिलोंग करता है तो ये रूट, और q को बिलोंग करता है तो दोनों रूट्स। सो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। ये दिया गया है a² x² + 2ax + 1 इज इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो देखिए अब यहां पर फैक्टर क्या है, a², a की वैल्यू, तो ये हो गया a और a, यहां पर है 1, हमें प्लस करके 2a लाना है। तो देखिए इसको एक साथ ले लेते हैं और इनको एक साथ, तो a और a इंटू a, इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 2a। नाउ ये हो गया a² x² प्लस इस 2a को हम लिख सकते हैं a + a x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया हमारा a² x² प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई ax प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ इसमें से क्या कॉमन है, a और x। नहीं समझ में आया, देखिए ये टर्म लिखा हुआ है a² x², a 2 बार है a इंटू a, x 2 बार है x इंटू x, यहां पर है ax, तो एक a कॉमन हो गया, एक x, ये हमारा कॉमन हो गया ax, ये हमने यहां पे लिख लिया, राइट। अब नीचे आप एक चीज और वन और लिख सकते हैं, तो ax हमारा कॉमन हो गया, ब्रैकेट, यहां क्या बचा, a बचा x बचा, दोनों का मल्टीप्लाई ax प्लस नीचे क्या बचा 1। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, यहां बचा ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट हमारे कॉमन आ गए, तो ये हमने ले लिया ax प्लस 1, यहां पे ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल से या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल या इसकी वैल्यू, तभी तो 0 आएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इधर ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से ax की वैल्यू, इसको इधर ले गए -1, तो x की वैल्यू हो गई -1, ये आ गया इसके नीचे। दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रॉम हियर ax इज इक्वल टू -1, ये इसके नीचे x की वैल्यू -1/a। दिस इज द सेकेंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे दो रूट्स हैं, दोनों सेम हैं, राइट, दोनों सेम हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों रूट्स हो गए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिए x², इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं -px -qx, माइनस प्लस माइनस प्लस pq इज इक्वल टू 0। ऑटोमेटिकली हमारा स्प्लिट था, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था। अब इन दोनों में क्या कॉमन, तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x कॉमन, यहाँ पे बचा एक x माइनस p, ये आ गया। अब ये x की टर्म पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, तो माइनस, और दोनों में q कॉमन है, q बाहर, यहाँ बचा x, इस प्लस में से माइनस ले लिया तो माइनस आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q बाहर आ गया, बचा p, ये आ गया। अब देखिए
दोनों में x माइनस पी हमारा कॉमन आ गया, तो x माइनस पी को हमने बाहर ले लिया, यहां पे बचा x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इधर x माइनस पी इज इक्वल टू 0 और x माइनस q इज इक्वल टू 0, तो यहां से x का एक रूट हमको मिल गया p और यहां से x का एक रूट मिल गया q। These are the required roots of this quadratic equation. Very easy। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ए कैन नॉट बी 0। अब ए कैन नॉट बी 0 का मतलब क्या हुआ, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे 0 रखेंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रह ही नहीं जाएगी, तो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको स्प्लिट करना ही नहीं है, ऑलरेडी ये स्प्लिट है। कैसे, ये है हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ए स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर बाहर आ गया, यहां पे 2 टाइम्स एक्स, यहां एक एक्स बाहर आ गया, ये बाहर 2x में से एक x ये बचा, प्लस ए स्क्वायर बाहर है, x भी बाहर है, तो यहां पे बचेगा 1। ओके, अब देखिए यहां बी स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर, सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, बी स्क्वायर यहां बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो यहां पे हमने ले लिया x प्लस 1, ये हमारा आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर मिल गए। अब जीरो प्रोडक्ट रूल से इधर दिस विल बिकम 0 और दिस विल बिकम 0, ये आ गया। अब यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू -1, एक रूट हमारा ये आ गया, और यहां से ए स्क्वायर एक्स इसको इधर ले गए, माइनस बी स्क्वायर ये नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड सेकेंड रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों रूट्स हमारे आ गए, वेरी इजी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर आ गया आपका स्क्वायर रूट का साइन, और कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट देखते ही डर लगने लगता है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या रूल वही है, ए और सी के फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो गया ए अंडर रूट 3 और यहाँ पे हो गया अंडर रूट 3 और 7, ये हमारे फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर है प्लस का साइन, हमें प्लस करके 10 लाना है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज याद कर लीजिए कि x को हम लोग अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एक्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। रूल बहुत आसान, दोनों स्क्वायर रूट को अगर हम एक साथ ले लें, x इंटू एक्स पेयर बन गया, एक x बाहर जो कि इसके इक्वल। इसका मतलब अगर उल्टा चलते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3, और ये 7 प्लस का साइन, दोनों को किया प्लस, इज इक्वल टू आ गया 10, ये नंबर। अब देखिए
यहां पर हो गया √3 x² प्लस इस 10 को हमने लिख लिया 3 + 7x प्लस 7√3 = 0। अब देखिए √3x² प्लस 3 से इसमें मल्टीप्लाई 3x और इससे इसमें मल्टीप्लाई 7x प्लस 7√3 = 0। ये आ गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, राइट। सबसे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। √3x² में एक तो √3 और 2 टाइम्स x, ये हो गया। यहां पर है 3x। तो देखिए 3 के अभी हमने बताया था 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया √3 और ये वाला x, ये एक टर्म कॉमन है, ये एक टर्म कॉमन है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू टेकिंग आउट द कॉमन। अब यहां से √3 और x ये कॉमन, √3x, ऊपर वाला टर्म में क्या बचा, ओनली x, प्लस नीचे वाले में क्या बचा, √3। इसमें क्या कॉमन है, देखिए इसमें तो डायरेक्टली दिख रहा है सिर्फ 7 कॉमन है, तो हमने 7 को कॉमन लिख लिया। यहां क्या बचा, x प्लस √3, ये आ गया। अब ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस √3 और यहां से बचा √3x प्लस 7 = 0। ये आ गया। अब इधर ये वाला ब्रैकेट x प्लस √3 = 0 और ये वाला ब्रैकेट √3x प्लस 7 = 0, ये आ गया। ओके, यहां से इस √3 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया -√3, एक रूट हमारा ये आ गया, और यहां से √3x, इसको इधर ले गए -7, ये नीचे आ गया x की वैल्यू -7/√3। दिस इज सेकेंड रूट। तो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में थी। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। So this is the second part of question number 10, which is also in the form of square root. तो सबसे पहले देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और x² की टर्म पॉजिटिव है। तो उसके बाद क्या करते हैं, यस, a और c के फैक्टर। यहां पर a है 4√3, तो 2 और √3। यहां पर है 2 और √3, माइनस करके 5 लाना है। तो देखिए हम सारे 2 को एक साथ ले लेते हैं, 2 2 = 4, 2 = 8, और √3 को हम लिख लेते हैं 3। अभी हमने बताया था कि x = √x मल्टीप्लाई बाई √x, तो √x इंटू √x, x, ये दोनों का प्रोडक्ट आ गया 3, माइनस करके 5, ये आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 4√3x², ये प्लस का साइन इस 5 की जगह 8 - 3x - 2√3 = 0, ये आ गया। नाउ 4√3x² प्लस इससे मल्टीप्लाई 8x - 3x - 2√3 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिनको नहीं आता है उनके लिए 4√3x² है और 8x है, इन दोनों में देखना है। तो देखिए 4 के फैक्टर 2, 2, ये √3
एक्स स्क्वायर के फैक्टर एक्स एक्स, 8 के फैक्टर 2 2 2 एक्स, ये आ गए। अब कॉमन क्या क्या है, एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो क्या कॉमन हो गया, 2 2 एक्स, मतलब 2 2 जा 4 इंटू एक्स 4x। यहां क्या बचा, ऊपर बचा अंडर रूट 3 और x, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 3x प्लस का साइन नीचे 2, ये आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन है, देखिए 3x और 2 अंडर रूट 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और x, इस 3 को इस रूल से हम लोग 2 अंडर रूट में लिख लिया, और यहां पे आ गया 2 और अंडर रूट 3, ये दोनों में कॉमन। तो अंडर रूट 3 हमने लिया, साइन कौन सा लेंगे, यहां पर है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, राइट। अब ऊपर वाले में क्या बचा, अंडर रूट 3x, माइनस बाहर ले लिया है तो ये प्लस, इस वाले में क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, ओके। तो अंडर रूट 3x प्लस 2 ये आ गया, यहां पे क्या आया 4x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको इधर शिफ्ट किया, अंडर रूट 3x, इसको इधर ले गए -2, ये इसके नीचे x -2 अपॉन अंडर रूट 3, एक रूट हमारा ये आ गया, और यहां से 4x, इसको इधर ले गए अंडर रूट 3, ये इसके नीचे आ गया, x की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 4। These are two square roots of this quadratic equation which is in the form of square root. So easy, सिर्फ डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस, ओके। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आपको a और c के फैक्टर निकाल के एडजस्ट भी नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है। कैसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इस माइनस से और इस x से मल्टीप्लाई, माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या कॉमन, यहाँ पे 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x बाहर आ गया, ये बाहर, यहां पे बचा x -1। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बचा x, ये प्लस में से नेगेटिव बाहर, यहां आ गया नेगेटिव, अंडर रूट 2 बाहर, तो बचा 1, क्योंकि दोनों ब्रैकेट भी तो सेम बनाने हैं, है कि नहीं। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो x -1 यहां से बाहर, ये हो गया x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर x -1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ गई, इसको इधर शिफ्ट किया 1, और यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट 2। दिस इज रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी इजी, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके एडजस्ट भी नहीं करना पड़ा, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 20।
ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाते हैं। एलसीएम ले लेते हैं x, इससे डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, प्लस इससे डिवाइड किया 1, 1 से मल्टीप्लाई दिस मच, 20 से इसमें मल्टीप्लाई 20 टू ज़ा 40 प्लस 1 41 अपॉन 20, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें 20x स्क्वायर प्लस 20, इससे इसमें 41x, ये आ गया। अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो इट विल बिकम 20x स्क्वायर, ये आ गया इधर, माइनस 41x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, तो ए और सी के फैक्टर, अब 24 ज़ा 20 के फैक्टर 4 5 ज़ा 20, तो 2 2 5, यहाँ पे भी 20, तो 2 2 5 एंड 1 प्लस करके 41 लाना है अब की बार। तो देखिए ये सारे 2 एक साथ, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 5 5 1, 5 5 ज़ा 25 1 ज़ा 25, दोनों को प्लस किया तो ये आ गया हमारा 41, राइट। अब इसके फैक्टर करते हैं स्प्लिट करके, माइनस इस 41 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस 25 like this. Now 20x स्क्वायर माइनस 16, इससे मल्टीप्लाई x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो 20x स्क्वायर के अगर फैक्टर करते हैं तो 4 5 ज़ा 20, 4 के 2 2 5 और 2 टाइम्स x, 16x के तो 16 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 8 16 और 8x, 1 2 2 2 और 1x, इतना कॉमन 2 2 ज़ा 4x, तो 4x इसमें से कॉमन आ गया। यहां क्या बचा 5 और x, यहां पे आ गया हमारा 5x माइनस यहां पे क्या बचा 4। अब इसमें से देखिए 5x की टर्म है पॉजिटिव, यहां पे है नेगेटिव, तो सबसे पहले तो नेगेटिव कॉमन लेंगे। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, यहां 25 है, यहां 20, दोनों का फैक्टर 5 होता है। तो अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 से डिवाइड किया 5, ये x यहां पे माइनस है, ये हमने प्लस है, माइनस बाहर लिया तो यहां पे आ गया माइनस, 5 से डिवाइड किया 4, ये आ गया। अब 5x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो इसको हमने बाहर ले लिया, 5x माइनस 4, यहां पे 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो फैक्टर आ गए जिसको हम जीरो प्रोडक्ट रूल की हेल्प से या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, तो इधर 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस 4 को इधर ले आए तो 5x इज इक्वल टू 4, 5 को इसके नीचे 4 अपॉन 5, ये आ गया। नाउ 4x इसको इधर ले आए 5, तो x की वैल्यू 5 अपॉन 4, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हमने ये बनाई थी, तब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे है, 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x कैन नॉट बी 0। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे दोनों इनफाइनाइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाते हैं। कैसे? हमने कॉमन ले लिया एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 बचा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई, दैट विल बी 2। ये माइनस इस एक्स से इसको डिवाइड किया, एक एक्स बचा, उस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 5x प्लस 2। यहां पे नीचे है 1, 1 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई, प्लस 2x² इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 2 माइनस 5x प्लस 2x² इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये हो गया 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x² 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब मेन रूल वही, a और c के फैक्टर। तो देखिए 2 2 और 1 तो हम लोग हमेशा साथ लिखते हैं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमने बताया है कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए पढ़ने वाली, प्लस करके 5 लाना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 2 जा 4 और 1 प्लस करके 5। तो यहां पे हम लिखते हैं 2x² माइनस इस 5 की जगह पे 4 प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। नाउ 2x² इस माइनस से इन दोनों में मल्टीप्लाई, माइनस 4x माइनस 1x, ये हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए ये है 2x², 2x² के फैक्टर 2x, 4x के फैक्टर 2 2x, ये आ गया। यहां से 2 कॉमन, यहां से x कॉमन, तो 2x तो बाहर आ गया, ये हो गया। यहां पे बचा x, ये माइनस का साइन, नीचे बचा 2, ये हो गया। अब यहां पे ये x पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव, तो माइनस कॉमन आएगा, दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं, तो मतलब 1। अब ये नेगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसमें से नेगेटिव, तो -2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब दोनों ब्रैकेट हमारे हो गए सेम, तो ये हो गया x माइनस 2 और यहां पे बचा 2x, यहां पे बचा -1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल से इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहां से x इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए 2, एक रूट तो ये आ गया जी हमारा, और यहां से 2x 1 को इधर ले गए और ये 2 इसके नीचे, x की वैल्यू 1/2। These are these are the two roots of this quadratic equation. इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाएंगे, तब हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। सबसे पहला रूल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाएंगे, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12।
ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले कन्वर्ट करते हैं। कैसे? नीचे है 15 और 3, 15 और 3 का एलसीएम आ गया 15, 15 से डिवाइड किया 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, माइनस 3 से डिवाइड किया 5, 5 से मल्टीप्लाई 5x, माइनस नीचे बचा 1, 1 से डिवाइड 15, 15 से मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई, इससे इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए इसके फैक्टर करते हैं। ये अब डायरेक्ट भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये दिख रहा है 50, 150 है, तो इसको हम 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 15 इंटू 10 माइनस करके 5 आ रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए 15 के फैक्टर 3, 5, 5, 2 और 1, माइनस करके 5, इनको एक साथ 15, इनको एक साथ 10, माइनस करके 5। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की जगह 15 माइनस 10 एक्स माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। नाउ इसमें से क्या कॉमन है? ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, यहाँ कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं। यहाँ 2x है, यहाँ 1x, 1x बाहर, ये हो गया x माइनस 15, ये हो गया। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 10 ओनली कॉमन, तो ये बचा हमारा x माइनस 10 से इसको डिवाइड किया 15 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 15 कॉमन है, तो x माइनस 15 को बाहर ले लिया, यहां पे आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल से इधर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू 15 और ये हो गया हमारा x इज इक्वल टू माइनस 10। सो दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है यहाँ पर, तब उसके हमने 2 रूट्स निकाले हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगेंगे, क्योंकि मैथ्स डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन सारे आसान लगने लगेंगे और बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे के क्वेश्चंस का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।